अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब डिटेल से वर्ड मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें सीखने को मिलेगा जो हमने डिस्कस किया था क्लास 0 में। एंड आई हाईली रिकमेंडेड यू कि कोशिश किया करो क्लास को ना पूरा देखा करो। अब ये क्लास को पूरा देखोगे क्या मतलब है, ये नहीं कि वीडियो को पूरा देखना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीटली देखा करो फ्रॉम क्लास 0 टू टिल एंडिंग। अब उसका सोल्यूशन ये है जो मैं हमेशा हर वीडियो में ज़्यादातर बोल देता हूँ कि आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ तो वीडियोस में जाने की बजाय प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहाँ मैथमेटिक्स की सारी सेपरेटली मैंने हर एक एक्सरसाइज की हर एक एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बना दी है। उसको सर्च करो और प्लेलिस्ट को प्ले करो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप ओपन करें, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं करते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें तो नीचे मैंने लिंक ऐड ज़रूर किया होगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से देखो टिल एंड, ताकि आपकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स और बातें हैं ना वो क्लियरली आपको समझ आ सकें। आपके जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से बिल्ड होंगे। लिटरली टेलिंग यू मैथमेटिक्स की मैथडोलॉजी उतनी ही बेटर होती चली जाएगी। नाउ अप टू यू, मेरा काम है सजेस्ट करना, ठीक है। ओके, तो जो हमने क्लास 0 में डिस्कस किया था वो अब हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं और देख रहे हैं, मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ क्योंकि ये खेल खेल के मज़ा ले के क्वेश्चन करना है और इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेंगी। शुरू करते हैं अपना काम। प्रूव दैट इट मीन्स इट्स अ प्रूफ या द सम एज वेल एज प्रोडक्ट, यानी कि दो चीज़ों का सम या दो चीज़ों का प्रोडक्ट। एज वेल का मतलब होता है ये भी और ये भी। फिर से प्रूव कीजिए द सम एज वेल एज प्रोडक्ट, के सम भी और प्रोडक्ट भी एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बात याद रखनी है, कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बात यही है, एनी टू। चलें ये भी अंडरलाइन कर ही लेते हैं। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक नंबर कॉम्प्लेक्स और फिर उसका कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट। अगर हम उसका सम लें द सम या हम उसका एज ए प्रोडक्ट लें तो वो एक रियल नंबर आता है। ये बात ये है सिर्फ। फिर से रिपीट करता हूँ, स्टोरी समझ आ जाए ना, क्वेश्चन आप झटपट कर लोगे। आई एश्योर यू, क्योंकि ये बातें हम क्लास 0 में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया कि क्लास 0 को ज़रूर देखो, जहाँ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को डिटेल से और मज़े से देखा था और मैं स्लो करके बताया था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे मूव कर चुका हूँ, क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। बात वही है, अगर एक फिर से दो नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट अगर हम ले लें, उसी नंबर का एक कॉन्जुगेट, उन दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम उनका सम लें या हम उनकी प्रोडक्ट लें, आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। और क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, ये हमने लेट करने हैं, ठीक है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा z है माशाल्लाह से, उसके लिए माजरत, जैसी भी वो शेप मुझे आदत है बस डालने की। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो उसमें एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो ये तो मेरा रियल पार्ट आ गया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया, यानी कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए और एक इसका कॉन्जुगेट चाहिए। एंड यू नो अबाउट कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो कि कॉन्जुगेट क्या होता है। या यू नो दैट कि जो हमारा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं उसके आयोटा वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दूं तो ये मेरा कॉन्जुगेट हो गया। यानी कि अगर आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, दैट्स इट, ये हो गया कॉन्जुगेट। तो ये वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब हम उनका सम लें या हम उनकी प्रोडक्ट लें तो वो क्या आना चाहिए, वो रियल नंबर आना चाहिए। ये प्रूफ है, तो ये तो हम इजीली कर लेंगे। अभी कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, बीच में एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम इन दोनों का सम करने लगे हैं और यहाँ पे हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेने लगे हैं। प्रोडक्ट का मतलब यानी मल्टीप्लिकेशन। या ओके, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नंबर रियल आना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लेते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यानी कि एक हमारा z है और एक हमारा z बार है, ये 2 नहीं है, z है, सॉरी फॉर माय राइटिंग। ओके, सो z हमारा क्या है, a प्लस आयोटा b लिख लिया इसकी जगह, प्लस प्लस फिर क्या है z बार, वो क्या है हमारा a माइनस आयोटा b, ठीक है। ओके, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, a प्लस आयोटा b प्लस a प्लस माइनस माइनस आयोटा b। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। या ओके, अब आगे क्या होगा, प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b कट आउट, या a प्लस a क्या हो गया 2a। सो दिस सम ऑफ
कॉन्जुगेट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर और यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट, इसके लिए उसने लिखा एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम उन दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है, एक रियल नंबर। तो ये तो प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट चेक कर लें। आई होप ये समझ आ गया। अगर कन्फ्यूजन हो रही है, आई हाईली रिकमेंडेड यू बार बार क्लास 0 ज़रूर देखो 1.2 की, इसीलिए बनाई थी आप लोगों के लिए ही, और जिन्होंने देखी है वेल एंड गुड, उन्हें तो समझ आ गई होगी। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो। ओके, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब ये उन्हीं दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे इनका एडिशन था ऐसी मल्टीप्लिकेशन। तो जी हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, एंड जी बार हमारे पास क्या है, a माइनस आयोटा बी, सो a माइनस आयोटा बी। सिंपली अब हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास बचपन वाला एक प्यारा सा मेथड है, क्या, एक वैल्यू को सिर्फ a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस आयोटा बी को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड आई होप यू आर गेटिंग इट कम्प्लीटली। आई एश्योर यू, आपको समझ आ जाएगी, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, ए का स्क्वायर माइनस हो गया, सॉरी देखें, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी, ऐसे ही है ना। ए आयोटा बी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आयोटा पहले लिखने की बस आदत है, इसलिए आयोटा ए बी जब मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये वाला आयोटा ए बी आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर। आई नो बहुत सारे जीनियस लोगों को समझ आ रही है ओके कि क्या होने वाला है। अच्छा, प्लस प्लस आयोटा ए बी ये आ गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर है, या आई होप सो। ओके, सो माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी, ये तो कट आउट हो गए, या तो बच्चा जो है वो हमारा काम पूरा कर देगा। दिस इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब मैं स्टेप खा नहीं रहा, वरना मैं यहाँ पे काम पूरा कर देता। ओके, ए स्क्वायर एज वी नो दैट, या एज वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह पुट कर दिया हमने क्या, -1। आई होप आपको समझ आ रही है ना, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को बेशक पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, दिस इज ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये आ गया बी स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो नतीजा क्या निकला, यानी कि मोरल, या तो एंड पे हम लिख सकते हैं हेंस। चलें मैं लिख ही दूँ, चलें बेटर रहेगा। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना कि सम भी लिया तब भी रियल नंबर आया, प्रोडक्ट लिया तब भी रियल नंबर आया। अब रियल नंबर का कैसे पता चल रहा है, यू नो दैट कि यहाँ पे आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, या तो अगर आयोटा ख़त्म हो जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा, रियल पार्ट। और अगर आयोटा वाला पार्ट बचे और रियल वाला ना बचे तो वो कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। यू नो दैट, या जिन्हें भी कन्फ्यूजन है क्लास 0 ज़रूर देखो। ओके, एंड पे स्टेटमेंट क्या लिखनी चाहिए हमें, तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इजी सा तरीका है कि अगर आप ऐसा चाहो तो आप एंड पे ना ये स्टेटमेंट लिख दो, हेंस लिख के यहाँ से पूरी स्टेटमेंट लिख दो, हेंस दिस सम एज, जैसे उसने लिखा बिल्कुल सेम लिखो, एज वेल एज प्रोडक्ट, क्या लिखा उसने, एनी प्रोडक्ट ऑफ, बेशक लिख देना प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, ओह माय गॉड, मैं सेम ही लिखना चाह रहा हूँ इसलिए, टू कॉन्जुगेट, माजरत बोर करने के लिए, नज़र कुछ आ नहीं रहा, बस मैं लिख ही जा रहा हूँ नीचे की तरफ। ओह राइट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, या दैट्स इट। और ये हमने रियल नंबर का खुद से साइन डाल दिया, ये आर मैंने खुद से डाला, उधर भी शायद बुक में ना हो। ऑलराइट, दैट्स इट। तो एंड पे हमने बस ये साबित कर दिया, हेंस का मतलब होता है उर्दू में चुनाचे साबित होता है कि, या चुनाचे साबित होता है कि अगर हम दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सम लें उनका या प्रोडक्ट लें, फाइनली एक रियल नंबर ही आता है। आई होप सो कि, अच्छा एक चीज़ और, आई होप कि आपको समझ आ गई हो, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैथमेटिक्स में आगे इंशाल्लाह ग्रो करना चाहते हैं आने वाली फील्ड्स में, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके अच्छे हों तो इंटरव्यू में भी हेल्प होती है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि बहुत रियल करके, सिंपल करके, इनिशियल लेवल पे आके आपको समझाऊँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने, मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखना है, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।